नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी ने दी रक्षाबंधन की बधाई। राहुल ने प्रियंका के साथ साझा की तस्वीर, दी शुभकामनाएं। एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने जन सम्मान यात्रा की शुरुआत। रैली को बीजेपी ने दिखाए काले झंडे। एनसीपी ने फडणवीस से मांगा जवाब। कोलकाता मामले में अपना विरोध दर्ज कराते हुए डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर लगाएंगे ओपीडी। पिता बोले, शमशान में 4 बॉडी थी, बेटी का अंतिम संस्कार सबसे पहले किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा लैटरल एंट्री, दलितों आदिवासियों पर हमला, बीजेपी कर रही आरक्षण छीनने की कोशिश। बीजेपी में जा सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन बोले, पैसा ऐसी चीज कि नेता इधर से उधर हो जाते हैं। चंपई के झामुमो छोड़ने को लेकर भड़के संजय राउत, बोले बीजेपी को झारखंड महाराष्ट्र में सता रहा हार का डर। चंपई सोरेन के बयान को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ये तब खेलना चाहती थी जब चंपई सीएम थे, वो तब भी असफल रहे और अब भी रहेंगे असफल। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर 19-20 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाएं मुफ्त कर सकेंगी यात्रा, सीएम योगी का ऐलान। सीएम सिद्धारमैया ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा। मुंडा मामले में राज्यपाल के आदेश को दी चुनौती। सीएम सिद्धारमैया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर फ्रंट फुट पर कांग्रेस। कर्नाटक में सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज। चीन फिलीपींस के जहाज साउथ चाइना सी में फिर भिड़े, 2 महीने में दूसरी बार टक्कर। ड्रैगन बोला, उकसाने वाली हरकत की तो अंजाम भुगतना होगा। यूक्रेन ने 3 दिन में रूस का दूसरा पुल उड़ाया, सेना की सप्लाई लाइन काटी। जेलेंस्की बोले, कब्जे किए इलाके पर बफर जोन बनाएंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में रविवार को निकाली गई इंडिया डे परेड। परेड में निकाली गई अयोध्या के राम मंदिर सहित 40 से ज्यादा झांकियां। परेड में सोनाक्षी सिन्हा, पंकज त्रिपाठी हुए शामिल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हुए उग्रवादी हमले, पुलिसकर्मियों को बनाया गया निशाना। हमले में गई 4 जवानों की जान, जबकि 3 घायल। अमेरिका में हुई दिल दहला देने वाली कार दुर्घटना, भारतीय मूल के 3 पारिवारिक सदस्यों की गई जान। हादसे की जांच के लिए पुलिस चेक कर रही सीसीटीवी फुटेज। एमडीएच और एवरेस्ट के अलावा और भी कंपनियों के मसालों में मिली गिरावट। एफएसएसएआई की जांच में 12% भारतीय मसाले क्वालिटी टेस्ट में हुए फेल। मई और जुलाई में किए गए थे ये टेस्ट। इस साल रक्षाबंधन पर देश भर में हुआ 12,000 करोड़ रुपए का कारोबार। इस बार चाइनीज राखियां नहीं बल्कि स्वदेशी राखियां बिकी। कैट की रिपोर्ट में सामने आया आंकड़ा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग जारी, टॉप रैंक पर इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे पायदान पर बनाई जगह तो पाकिस्तान को मिली 6ठी रैंक। स्त्री 2 की चोटी से खेल खेल में और वेदा को लगा झटका। रविवार को छुट्टी के बाद भी निकली बेदम। स्त्री 2 ने रविवार को कमाई का रचा नया इतिहास। आमिर खान छोड़ना चाहते हैं फिल्मी करियर। रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में भावुक हुए एक्टर, कहा लोग मेरे कपड़ों का उड़ाते हैं मजाक। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए समय पर नहीं हो रहे हैं या आगे की तारीख वो लोग कर रहे हैं, इसलिए कि चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं, इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे हैं। उनको समय, टाइम चाहिए। देखिए, चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही है।
झारखंड और महाराष्ट्र में उनको हारने का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में तो उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो उनको और टाइम चाहिए और वक्त चाहिए मरने के लिए। लेकिन मरने वाले जरूर है, फांसी पे जरूर जाने वाले हैं ये लोग। हाँ, वो बचने वाले नहीं है। लेकिन और सरकारी तिजोरी से पैसा और लूट सकते हैं तो लूट सकते हैं, ठेकेदारों से पैसा जमा कर सकते हैं, हाँ बांट सकते हैं। लाडला बहन योजना में ज़्यादा पैसा देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है। इसीलिए झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे। ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। भोपाल में ज्वेलरी शॉप से सोने और चांदी के जेवर और कैश लूट का मास्टरमाइंड एक अग्निवीर जवान निकला। जीजा के साथ मिलकर उसने लूट की। लूटे गए गहनों और पैसों से जीजा का कर्ज चुकाने के बाद बाकी पैसों से ऐश करने की प्लानिंग थी। गहने और कैश मिलाकर 50 लाख की लूट की गई थी। पुलिस ने रविवार को अग्निवीर ट्रेनी, उसके जीजा, बहन समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पठानकोट के फतेहगढ़ में पदस्थ है। छुट्टी लेकर बहन के घर भोपाल आया था। घटना बाग सेवनिया में मंगलवार रात 10 बजे की है। हेलमेट पहने 2 बदमाशों ने दुकानदार को कट्टा दिखाकर डराया। चांदी की राखियां, जेवर और कैश लेकर वो भाग निकले। बदमाश करीब 7 मिनट तक दुकान में रहे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी जब्त कर ली है। ये जो पूरा मामला है वो सेना के नाम पर दाग लगाने वाला है, क्योंकि एक अग्निवीर का ऐसा करना एक बहुत ही चिंता का विषय है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक 9 टीम जांच कर रही थी। घटनास्थल के आसपास 20 किलोमीटर के रास्ते में लगे 400 से अधिक कैमरे फुटेज खंगाले गए। इन फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा सकी। उनके और परिजन के मोबाइल फोन सर्विलांस पर डाले गए। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने लूट करने वाले दोनों मुख्य आरोपी जीजा आकाश राय, उसके साले आर्मी में अग्निवीर ट्रेनी मोहित सिंह बघेल को गिरफ्तार किया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ शोषण के मामले में सियासत काफी गरमाई हुई है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ शोषण मामले में नए खुलासे सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ हुई बर्बरता के बारे में पता चलता है। पीड़िता के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान थे। कोई फ्रैक्चर नहीं मिला है। रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के शोषण की संभावना का भी जिक्र किया गया है। इससे उनकी जान जाने का रहस्य गहराता जा रहा है। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी रोज डायरी लिखती थी। हालांकि अब सामने आया है कि डायरी के कई पन्ने फटे हुए हैं। उनकी मां का दावा है कि सबूत मिटाने के मकसद से पन्ने फाड़ दिए गए होंगे। माना जा रहा है कि पीड़िता की जान जाने से जुड़ा कोई राज इन पन्नों में छिपा था। सवाल उठ रहा है कि डायरी के फटे पन्नों में पीड़िता ने क्या लिखा था। पुलिस ने दूसरे सबूतों के साथ डॉक्टर का लैपटॉप और वो डायरी सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने पीड़िता की डायरी को जांच का प्रमुख पहलू बना लिया है। तो वहीं कोलकाता की घटना के विरोध में दिल्ली के डॉक्टर्स की हड़ताल का सोमवार को 8वां दिन है। एम्स और दूसरे अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर सड़क पर मरीजों का इलाज करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी। प्रेस रिलीज के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर निर्माण भवन के बाहर मरीजों को मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, आंखों की दिक्कत, हड्डी रोग सहित लगभग 36 स्पेशलिटी की ओपीडी सेवाएं देंगे। डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के जरिए अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता है। इस बीच पद्म पुरस्कार से सम्मानित 71 डॉक्टरों ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर घटना पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने डॉक्टरों के लिए अलग कानून बनाने की मांग की है। हरियाणा में विधानसभा के चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ पार्टियों की तरफ से खुले मंच पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे को ललकार रही है। साथ ही पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने, कमियां गिनवाने और जुबानी तीर छोड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी रविवार को झज्जर में नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विशेषकर हुड्डा परिवार को घेरते नजर आए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड बनाने वाले अब हिसाब मांग रहे हैं। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता उनका हिसाब कर देगी। नायाब सैनी ने कहा कि हम तो जनता को हर साल हिसाब देते हैं, लेकिन हुड्डा का क्या करें, इन्होंने तो अपने हिसाब के कागज ही जला दिए। उनके बही खाते तक फट गए। अब बाप बेटा हिसाब मांगते घूम रहे हैं। कांग्रेस ने
एक झूठ का बवंडर खड़ा किया था। भूपेंद्र हुड्डा लगातार झूठ बोलता रहता है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो तो खाली हिसाब मांगता फिर रहा है। कोई जोर लग रहा है हिसाब मांगने में? किसी को भी कहेगा खड़े होकर कह दे भाई ये बता के आ तेरे पास, बताने में कोई जोर लग रहा? जोर तो उसमें लगता है जो करे हो उसको बताने में जोर लगता है। हम लगातार, मैंने अभी झज्जर के कामों की चर्चा की है, आप लोग उनको छापना और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक बताना कि झज्जर के अंदर कितना विकास का कार्य 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये बताने का, वो भी अपने कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से मिर्चपुर कांड हुआ, किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ, उसके बारे में भी बताने का काम करे। किस प्रकार से उनकी सरकार में किस प्रकार से पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हुए, किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हुए और किस प्रकार से उन्होंने युवाओं का शोषण किया है, भाई ये भी बताने का काम करे। वो चक्कर काट रहे हैं बेचारे, कोई कोर्ट बाहर कर देता है, कोई कुछ कर देता है, परंतु वो भी बताने का काम करे कि हमारी 10 वर्षों के अंदर ये काम हुआ है। किस प्रकार से युवाओं को पर्ची और खर्ची से इनके समय में रोजगार मिलता था। आज हमारी सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार भी मिल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है भूपेंद्र सिंह। मैं क्या कह रहा हूँ जी, कोई जोर लग रहा है क्या इसका भूपेंद्र हुड्डा का? भूपेंद्र हुड्डा ने खड़ा होकर कह दिया कहा 10 वर्ष का साहब दो, भाई जोर लग रहा? तन्ने भी 10 वर्ष शासन किया, तै भी दे अपने आला, तिन्ने क्या क्या काम करे बताने का काम करना। कहीं जोर लगा, कंधे होगा जोर लग रहा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस की गुटबाजी पर तंज कसा और कहा कि सैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपना अलग गुट चला रहे हैं, दूसरी तरफ बाप बेटा अपना अलग निजी गुट चला रहे हैं। इनमें लड़ाई हरियाणा के भले के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार करके जनता के रुपए बांटने और खाने के लिए है। अब फिर हुड्डा और कांग्रेसी जनता को लूटने को सपना देख रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट की तो इनका पेट खराब हो गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस और हुड्डा पिता पुत्र को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं रहा तो एक मनगढ़ंत शोषा छोड़कर यात्रा निकालते घूम रहे हैं। नायब सैनी ने कहा कि मैंने हुड्डा से 5 सवाल किए, आज तक उनका जवाब नहीं मिला। अब हुड्डा किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उनसे जनता पूछती है कि जब 10 साल उनकी सरकार रही, वे स्वामीनाथन कमेटी के चेयरपर्सन भी रहे, तब किसानों का हित करने से उन्हें किसने रोका था? सच्चाई यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के हित में नहीं सोच सकते। उनकी सोच भ्रष्टाचार और किसानों के नाम से रुपए खाने की है। अब वे झूठ बोलकर जनता को बरगला रहे हैं, लेकिन जनता इस बार विधानसभा चुनाव में उनका बिस्तर गोल कर उनका खाता भी नहीं खुलने देगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही और जनता के आशीर्वाद से भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 गज के प्लॉट पर राजनीति की, लोगों को ना कागज दिए ना कब्जा, लेकिन भाजपा ने लोगों को प्लॉट भी दिए, कागज भी दिए और प्लॉट पर कब्जा भी दिलवाया। इससे आगे बढ़कर हमने पोर्टल खोल दिया है। जो पात्र परिवार है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनते ही उन्हें 100 गज के प्लॉट दे दिए जाएंगे। हमने शहरी आवास योजना के तहत भी लोगों को 30-30 गज के प्लॉट दिए। रोडवेज में फ्री यात्रा करने के लिए 84 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड भी दिए हैं। हालांकि देखना होगा कि जनता किस पार्टी का साथ चाहती है और सत्ता किसके हाथ में सौंपती है। इस बार का हरियाणा चुनाव कुछ पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। बांग्लादेश में बीते दिनों हुई घटना के बाद अपना देश छोड़ के भारत में शरण लेने को मजबूर हुई शेख हसीना की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। 15 साल की सत्ता छोड़ने के बाद लगातार शेख हसीना पर इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर उनके देश तक कई मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को शेख हसीना के खिलाफ 3 नए केस दर्ज हुए हैं। इस तरह उन पर कुल 10 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से हत्या के 8, अपहरण का 1 और नरसंहार का 1 मामला शामिल है। वहीं आपको बताते चलें कि उन पर जो नए 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें 2015 में उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP प्रमुख खालिदा जिया पर हमले का आदेश देने, 2013 में ढाका की एक रैली में गोलीबारी करवाने और 4 अगस्त को जयपुर हाट जिले में एक छात्र की हत्या में उनकी कथित मिलीभगत शामिल है। इसके साथ ही हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल यानी ICT में बांग्लादेश की पूर्व PM
शेख हसीना पर नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि शेख हसीना फिलहाल भारत में ही है और लगातार शेख हसीना पर होते मुकदमे भारत की भी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच एक ट्रीटी है जिसे प्रत्यर्पण संधि कहा जाता है और इसके चलते बांग्लादेश की सरकार मांग कर सकती है कि भारत शेख हसीना को गिरफ्तार कर उन्हें सौंपे ताकि मुकदमा चलाया जा सके। वहीं इसी के साथ दिलचस्प बात यह है कि 2009 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि को लेकर बातचीत आगे बढ़ी थी। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के हालातों की बात करें तो हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद देश भर में भड़की हिंसा की घटनाओं में 230 से अधिक लोग मारे गए थे। वहीं जुलाई के मध्य में छात्रों द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद से मरने वालों की संख्या 600 से अधिक हो गई थी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।